हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिजिटल स्कोर प्लस। तो जो भी स्टूडेंट ये यूटी डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर या फिर पार्ट 1 माइनिंग या फिर 4 सेमेस्टर या फिर पार्ट 2 माइनिंग के स्टूडेंट है, तो आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है यानी कि रूटीन जो है यूटी की तरफ से जारी कर दिया गया है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना, आप लोगों का जो एग्जामिनेशन प्रोग्राम है वो जारी कर दिया गया है, जो कि बहुत दिनों से स्टूडेंट लगातार इंतज़ार कर रहे थे कि एग्जामिनेशन प्रोग्राम कब आएगा एंड एग्ज़ाम कब से शुरू होगा। ठीक है, तो मैंने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में स्टार्ट हो ही जाएगा। तो फाइनली आप लोगों का रूटीन भी आ चुका है कि किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन लिया जाएगा। ठीक है, तो इस रूटीन में क्या क्या मेंशन है, कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन होगा, ठीक है, सारा कुछ मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। इसलिए वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक एकदम अच्छे से देखिए, एक एक चीज़ को मैं बताऊंगा। साथ ही साथ ये वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर से ज़रूर शेयर कर दीजिए। और जो भी स्टूडेंट इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों के लिए इसी तरह से लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन का वीडियो मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो आप लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो अच्छा नहीं लगेगा तो आप लाइक मत कीजिएगा, लेकिन हाँ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए जितना भी इन्फॉर्मेशन रहेगा, जो भी मैं वीडियो डालूँगा उसका नोटिफिकेशन मिल पाएगा। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर झारखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग शॉर्ट में JUT बोलते हैं। ठीक है, यानी कि झारखंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी की तरफ से ये नोटिस निकाला गया है आज ही के दिन, यानी कि 26/8/2025। ठीक है, इसका PDF मैंने सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में इवनिंग में शाम में ही शेयर कर दिया था व्हाट्सएप चैनल पे। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल में इसका PDF मैंने शेयर कर दिया था। ठीक है, देन मुझे टाइम मिला तो मैं वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी स्टूडेंट अभी तक व्हाट्सएप चैनल पर नहीं ज्वाइन है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। वहाँ भी आप लोगों का इंपॉर्टेंट अपडेट, इंपॉर्टेंट नोटिस, जितना भी आप लोगों का स्टडी मटेरियल वगैरह रहता है, सारा कुछ शेयर किया जाता है। खास करके मैं सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट के लिए बोल रहा हूँ, क्योंकि जो 4 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं वो लोग को तो सारा चीज़ का एक्सपीरियंस हो गया है कि एग्ज़ाम कब होता है, ठीक है, रिज़ल्ट वगैरह कब आता है, जितना भी अपडेट वगैरह रहता है वो 4 सेमेस्टर स्टूडेंट को मिल जाता है। लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है वो लोग को उतना पता नहीं रहता है। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा कनेक्टेड रहिए, व्हाट्सएप चैनल में ज्वाइन रहिए, आप लोगों को सारा अपडेट मिलता रहेगा। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं विषय, यानी कि आप लोगों का सब्जेक्ट किसके रिगार्डिंग है, तो आप लोगों का डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर और पार्ट 1 माइनिंग एग्जामिनेशन 2025 एवं 4 सेमेस्टर पार्ट 2 माइनिंग एग्जामिनेशन 2025 का परीक्षा कार्यक्रम प्रेषण के संबंध में, यानी कि आप लोगों का एग्जामिनेशन प्रोग्राम, एग्जामिनेशन डेट शीट के संबंध में है। समझे, आप लोगों का एग्ज़ाम किस सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये तो मेरे को बताने का उतना नीड नहीं है, आप लोग पढ़ ही सकते हैं। यहाँ कुछ बस यही लिखा गया है कि आप लोगों का जो एडमिट कार्ड है वो एग्जामिनेशन से 2 दिन पहले आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिख सकते हैं, देख सकते हैं आप लोग, एडमिट कार्ड परीक्षा प्रारंभ होने के 2 दिन पहले ही से आप लोगों का डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, आप लोग ज्ञान ज्योति वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप चैनल पर ज्वाइन रहिए, आप लोगों को वहाँ पर नोटिस मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग एक एक करके डेट शीट को समझते हैं। सबसे पहले मैं सेकेंड सेमेस्टर और पार्ट 1 माइनिंग का डिस्कस करता हूँ। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर, ठीक है, और पार्ट 1 माइनिंग। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर पार्ट 1 माइनिंग एग्जामिनेशन 2025, यहाँ पर सब्जेक्ट कोड लिखा गया है। ये आप लोगों का थ्योरी पेपर का एग्जामिनेशन प्रोग्राम है। और इस बार जो आप लोगों का एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग रखा गया है ना, वो सुबह 10:30 बजे से दोपहर का 1:30 बजे तक एग्ज़ाम होगा। ठीक है, सुबह 10:30 बजे से आप लोगों का एग्ज़ाम जो है स्टार्ट हो जाएगा, और दोपहर का 1:30 बजे आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो समाप्त हो जाएगा। तो आप लोग इस बार एग्ज़ामिनेशन टाइमिंग थोड़ा सा देख करके एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए थोड़ा जल्दी निकलिएगा। ठीक है, और ट्राई कीजिएगा एग्ज़ामिनेशन सेंटर में जल्दी पहुंचने का। आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होने से आधा घंटा 1 घंटा पहले पहुंचने का। ठीक है, अब यहाँ पर अलग अलग ब्रांच के लिए ब्रांच वाइज यहाँ पर रो और कॉलम बनाया गया है। ठीक है, कि कौन सा ब्रांच वालों का कौन सा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम किस दिन होगा। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं पहला यहाँ पर डेट है, और ये है ब्रांच, जैसे DDGM, HMCT और माइनिंग। और जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट है, यानी कि जो डिप्लोमा में पहली बार एग्ज़ाम दे रहे सेकेंड सेमेस्टर में, जो मैक्सिमम स्टूडेंट वीडियो को देख रहे हैं वो इसके लिए है। ठीक है,
वो वाला इसके लिए है, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट इसी का एग्ज़ाम देंगे, ये वाला कॉलम का, ठीक है, क्योंकि ये डिप्लोमा सेकेंड सेमेस्टर में पहली बार जो एग्ज़ाम दे रहे हैं वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत दे रहे हैं, ठीक है। चलिए अब मैं एक एक करके डेट बताता हूँ, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा गया है 8/9/2025, तो 8 सितंबर से सारे ब्रांच वाला का एग्ज़ाम स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ माइनिंग वाला का स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं माइनिंग सेकेंड सेमेस्टर और पार्ट 1 माइनिंग, ठीक है। तो 8 तारीख को माइनिंग वाला के लिए कम्युनिकेशन स्किल का एग्ज़ाम है। 9 सितंबर यानी कि 9/9 को इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, 10 तारीख को इंजीनियरिंग फिजिक्स, उसके बाद 12 तारीख को DDGM का स्टार्ट हो रहा है एग्ज़ाम, जिसमें से उसका पहला सब्जेक्ट है 12 तारीख को रीजनल एम्ब्रॉयडरी का। उसके बाद माइनिंग वाला का है इंजीनियरिंग केमिस्ट्री 12 तारीख को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों का यहाँ पर देख सकते हैं 18 को है डायरेक्ट, ठीक है। 18 को DDGM वाला का है फंडामेंटल ऑफ फैशन ड्राइंग, और HMCT का पहला एग्ज़ाम है 18 को बेसिक्स अकाउंट्स फॉर हॉस्पिटलिटी, ठीक है। चलिए देखिए, अगर किसी को नहीं पता चल रहा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, हमको सब्जेक्ट का नाम पता करने में कन्फ्यूजन हो रहा है डेट शीट के अकॉर्डिंग, तो आप लोग क्या कीजिएगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आप लोगों का सिलेबस है ना, आप लोग जिस हिसाब से सिलेबस पढ़े होंगे, सिलेबस को फॉलो किए होंगे, उस सिलेबस के अकॉर्डिंग आप लोग सब्जेक्ट कोड को मिलाइएगा, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड को अगर मिलाइएगा ना, तो आप लोगों को आसानी से पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट कोड से भी आप पता कर सकते हैं कि हमारा कौन सा सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट कोड और सब्जेक्ट का नाम से, ठीक है। चलिए उसके बाद माइनिंग वाला का 18 तारीख को है IT स्किल और कंप्यूटर फंडामेंटल एंड प्रोग्रामिंग, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए DDGM को, ठीक है। DDGM जिसका भी ब्रांच है उसका 20 सितंबर को यानी 20 तारीख को इंट्रोडक्शन टू स्विंग टेक देखिए मेरा थोड़ा खांसी वगैरह हो गया, ठीक है। तो अगर मेरा फीवर वगैरह भी है थोड़ा सा, तो अगर वॉइस वगैरह में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा तो थोड़ा मोड़ा मैनेज कीजिएगा आप लोग, ठीक है। आप लोग को आवाज़ से पता चल ही रहा होगा, समझे। तो 20 तारीख को है इंट्रोडक्शन टू स्विंग टेक्निक्स, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर थोड़ा मोड़ा क्या है कि डेट वगैरह में मिस्टेक किया गया है JUT के द्वारा, ठीक है। तो वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, ठीक है। आप लोगों को भी पता होगा JUT का थोड़ा मोड़ा कुछ ना कुछ हर बार मिस्टेक होता ही है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर लिखा गया 2028 तो 2028 में एग्ज़ाम होगा, ठीक है, वैसा नहीं है। आप लोगों का एग्ज़ाम 2025 में ही होगा, ठीक है, वो मिस्टेक से लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पर 23 को, ठीक है, 23 को एग्ज़ाम है DDGM का एलिमेंट्स ऑफ गारमेंट कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद 25/9 यहाँ 2028 लिखा गया है, लेकिन होगा 2025 में, ठीक है, वो मिस्टेक से लिखा गया। तो 25/9/2025 को आप लोगों का फंडामेंटल ऑफ टेक्सटाइल का एग्ज़ाम है DDGM का, और उसके बाद 26 को इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एग्ज़ाम है DDGM का, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ HMCT का, जिसका भी ब्रांच HMCT है उसका 20 तारीख को है बेसिक फूड एंड बेवरेज सर्विस, 23 को है फ्रंट ऑफिस ऑपरेशन, 25 को है बेसिक फूड प्रोडक्शन, और 26 को है कैटरिंग साइंस। उसके बाद जिसका भी ब्रांच माइनिंग का है, ठीक है। देखिए अब माइनिंग में इतने सारे ब्रांच है, मतलब इतने सारे सब्जेक्ट है, तो कौन सा किसका है पता नहीं चल रहा, तो आप लोग सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग देखिए, आप लोगों को पता चल जाएगा, समझे। और किसी का डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं बता दूंगा, ठीक है। चलिए 20 तारीख को माइनिंग के लिए माइन सर्वेइंग 1 है, ठीक है। उसके बाद 23 को एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग जियोलॉजी, उसके बाद 25 को है एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग टेक्नोलॉजी, और 26 को है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का। लेकिन इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का टाइमिंग जो रखा गया है वो रखा गया है दोपहर का 1 बजे से शाम का 5 बजे तक, ठीक है। दोपहर का 1 बजे से शाम का 5 बजे तक रखा गया है, सिर्फ और सिर्फ ग्राफिक्स का माइनिंग का बात कर रहे हैं, ठीक है। बाकी अदर सब्जेक्ट का सुबह 10:30 बजे से दोपहर का 1:30 बजे तक, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी का, ठीक है, जो पहली बार डिप्लोमा में एग्ज़ाम दे रहे सेकेंड सेमेस्टर का, उसका मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। यानी जिसका भी सब्जेक्ट ये सब है, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर दिया हूँ, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं लिखा गया साफ साफ NEP न्यू एजुकेशन पॉलिसी ऑल ब्रांच, यानी जिसका भी ब्रांच इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल,
इलेक्ट्रॉनिक्स या कोई भी ब्रांच से हैं, सिर्फ और सिर्फ DDGM को छोड़ के, ठीक है। तो ये आप लोगों का ये वाला कॉलम है, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहला दिन आप लोगों का ब्रांच पेपर का एग्ज़ाम है, ठीक है। 15 सितंबर को आप लोगों का ब्रांच पेपर का एग्ज़ाम होगा, 15/9/2025 को। टाइमिंग भी वही है, सुबह का 10:30 बजे से दोपहर का 1:30 बजे तक। सिविल वालों का कंस्ट्रक्शन मटेरियल, जिसका भी इलेक्ट्रिकल यानी कि EEE, ट्रिपल ई वाले का ट्रांसफार्मर अल्टरनेटर, ECE वाला का डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल का मटेरियल्स फॉर इंजीनियरिंग, पाइथन CSC वालों का, और माइनिंग के लिए एलिमेंट्स ऑफ माइनिंग, ठीक है। उसके बाद ये आप लोगों का कॉमन पेपर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल, ठीक है। देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल सबका कॉमन पेपर है, यानी कि जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी के स्टूडेंट है सबका कॉमन पेपर है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। तो इसका एग्ज़ाम आप लोगों का 20 सितंबर को होगा। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल का एग्ज़ाम 20 सितंबर को होगा। उसके बाद 23 सितंबर को स्टैटिक्स एंड एनालिटिक्स, ये भी कॉमन पेपर है। 25 तारीख को फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद आप लोगों का 26 तारीख को एनवायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी का एग्ज़ाम होगा, ये भी आप लोगों का कॉमन पेपर है, ठीक है। ब्रांच पेपर आप लोगों का बस ये वाला है, ठीक है। तो आई होप आप लोगों का सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड जो आप लोगों का डेट था वो क्लियर हो गया होगा। अब मैं बात करता हूँ 4th सेमेस्टर के बारे में और पार्ट 2 माइनिंग के बारे में। आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं डिप्लोमा 4th सेमेस्टर पार्ट 2 माइनिंग एग्जामिनेशन 2025 NEP 22, ठीक है। यहाँ पर एग्जामिनेशन कोड वगैरह लिखा गया है, ठीक है। बाद आप लोगों का जो एग्जामिनेशन का जो टाइमिंग रखा गया है आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, दोपहर का 2 बजे से शाम का 5 बजे तक आप लोगों का एग्ज़ाम होगा, यानी कि 2 PM से आप लोगों का एग्ज़ाम स्टार्ट होगा और शाम का 5 PM तक चलेगा, ठीक है। तो आप लोग भी एग्ज़ामिनेशन सेंटर के लिए अगर निकलिएगा तो आप लोग थोड़ा सा जल्दी, मतलब कि अगर 2 बजे से एग्ज़ाम है तो 1-1:30 बजे तक तो किसी भी हालत में पहुंचना पड़ता है एग्ज़ाम, समझे। तो ये सब चीज़ तो आप लोगों का एक्सपीरियंस हो ही गया है, ठीक है, 4th सेमेस्टर वाला का। देखिए, हम 4th सेमेस्टर से रिलेटेड वीडियोस वगैरह नहीं बनाते हैं उतना, क्योंकि 4th सेमेस्टर का जो स्टूडेंट है उनका हर चीज़ में लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है, चाहे वो एग्ज़ाम हो, ठीक है, या रिज़ल्ट कब आता है, एग्ज़ाम कब होता है, ठीक है, एग्ज़ाम फॉर्म फिलअप कैसे करना है, एक नोटिस में क्या क्या लिखा गया है, ठीक है। ये सब चीज़ आप लोगों को पढ़ने का लगभग एक्सपीरियंस हो चुका है, क्योंकि आप लोग 2 साल से एक ही चीज़ देखते आ रहे हैं, ठीक है, JUT का कोई भी नोटिस। लेकिन जो सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है उसको बताना बहुत ही ज़रूरी होता है मेरे को, क्योंकि सेकेंड सेमेस्टर स्टूडेंट उतना ज़्यादा समझ नहीं पाता है कि क्या है नहीं है, नोटिस किसके रिगार्डिंग है, कौन सा टॉपिक को लेकर के नोटिस है। इसलिए सेकेंड सेमेस्टर से रिलेटेड मैं ज़्यादा वीडियोस बनाता हूँ, ठीक है। चलिए, अब हम एक एक करके डेट बताते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट का किस दिन एग्ज़ाम होगा ब्रांच वाइज, क्योंकि आप लोगों का 4th सेमेस्टर में सारे ब्रांच वालों को अलग अलग पेपर पढ़ना है, क्योंकि कॉमन पेपर है नहीं, सारा का ब्रांच पेपर है, समझे। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों का यहाँ पर डेट मेंशन किया गया है, ये वाला रो में डेट है और यहाँ पर ब्रांच है, ठीक है। हर ब्रांच का नाम लिखा गया है और ये सब आप लोगों का सब्जेक्ट कोड है। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, आप लोगों का सबसे पहला एग्जामिनेशन जो स्टार्ट हो रहा 4th सेमेस्टर और पार्ट 2 माइनिंग का, वो 8 सितंबर से स्टार्ट हो रहा, ठीक है। 8 सितंबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट हो रहा। तो सबसे पहला कॉलम जो बना हुआ है वो सिविल वाला का, ठीक है। तो सबसे पहले हम सिविल वाला को बात करेंगे। सिविल का सबसे पहला एग्ज़ाम है 8 सितंबर को कंक्रीट टेक्नोलॉजी, 9 तारीख को है बिल्डिंग एस्टिमेटिक एंड वैल्यूएशन, 11 तारीख को है साइट मैनेजमेंट और 13 तारीख को है डिज़ाइनिंग एंड डिटेलिंग ऑफ RCC स्ट्रक्चर। आप लोगों का 4 ही पेपर का एग्ज़ाम होगा, जितने भी ब्रांच के स्टूडेंट है ना 4th सेमेस्टर में, सबका 4 पेपर का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। कुछ ब्रांच वालों का 5 सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होगा, जैसे कि जो DDGM है, फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, ये लोग का 5-6 इसी टाइप से कुछ एग्ज़ाम होगा, समझे। बाकी जितने भी इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स, सबका 4 पेपर का एग्ज़ाम होगा। चलिए, दूसरा जो ब्रांच है वो है मैकेनिकल का 8 तारीख को है ऑपरेशंस मैनेजमेंट, ठीक है। 9 तारीख को है CNC प्रोग्रामिंग एंड मशीनिंग, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर 11 तारीख को है प्रोडक्शन डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट और 13 तारीख को है एलिमेंट्स ऑफ इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर देखिए आप लोगों का भी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर लिखा गया है 2029, ठीक है। तो 2029 लिखा गया, तो ऐसा थोड़ी है कि 2029 में एग्ज़ाम होगा।
वो मिस्टेक हुआ है, ठीक है, JUT के द्वारा मिस्टेक हुआ है, आप लोगों को भी पता होगा JUT का कुछ ना कुछ हर नोटिस वगैरह में थोड़ा मोड़ा मिस्टेक मिलता ही है, ठीक है। तो ये टाइपिंग एरर हो सकता है, ठीक है, मतलब टाइपिंग वगैरह किया होगा तो थोड़ा सा मिस्टेक वगैरह हुआ होगा, ठीक है। तो उस पर आप लोगों को फोकस नहीं करना है, एग्ज़ाम 2025 में ही होगा, ठीक है, इसी वर्ष। चलिए नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या फिर जिसका भी ब्रांच मैकेनिकल इंजीनियरिंग ऑटो है। तो 8 तारीख को है एडवांस ऑटोमोटिव सिस्टम, ठीक है। 9 तारीख को है डिज़ाइन एंड ड्राफ्टिंग। 11 तारीख को है व्हीकल बॉडी इंजीनियरिंग एंड डायनेमिक्स। और 13 तारीख को है फ्यूल्स एंड पोल्यूशन कंट्रोल, ठीक है। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर वॉइस में मेरा इक्वल प्रॉब्लम आ रहा है तो मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू है, तबीयत वगैरह ख़राब है, खांसी वगैरह है, ठीक है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है इलेक्ट्रिकल, यानी कि जिसका भी ब्रांच EE एंड EEE है, यानी इलेक्ट्रिकल के स्टूडेंट जो भी है उसका 8 तारीख को है इलेक्ट्रिक मोटर, 8 सितंबर को इलेक्ट्रिक मोटर। 9 तारीख को है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। उसके बाद 11 तारीख को है फोर्ट, यानी कि फंडामेंटल ऑफ ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी, जिसको शॉर्ट में फोर्ट बोलते हैं। और 13 तारीख को है यानी 13 सितंबर को है कैड का एग्ज़ाम, यानी कि कंप्यूटर एडेड इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टिंग, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रिकल का रो है। चलिए उसके बाद जिसका भी ब्रांच ECE है तो उसका ये वाला रो है। ECE वाला का 8 तारीख को एग्ज़ाम है PCB डिज़ाइन एंड फैब्रिकेशन। 9 तारीख को है वायरलेस कम्युनिकेशन। 11 तारीख को है एम्बेडेड C प्रोग्रामिंग। और 13 तारीख को है इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जी ग्राफिक डिज़ाइनिंग। 9 तारीख को है एप्रियल मशीन डीलिंग, क्या लिखा गया है, मर्केंडाइजिंग। उसके बाद 9 तारीख को तो अप्रैल वाला है। 11 तारीख को है टेक्सटाइल प्रोसेस। और 13 तारीख को है एडवांस फैशन इलस्ट्रेशन। उसके बाद DDGM का और भी एग्ज़ाम है 16 तारीख को, ठीक है, एडवांस पैटर्न कंस्ट्रक्शन, ठीक है। उसके बाद जिसका भी ब्रांच ID है उसका 8 तारीख को है बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन एंड ड्राइंग 2। 9 तारीख को है इंटीरियर डिज़ाइन 2, ठीक है, एडेड प्रेजेंटेशन टेक्निक, ठीक है। उसके बाद 13 तारीख को है बिल्डिंग सर्विसेज एंड ड्राइंग का। उसके बाद नेक्स्ट जो ब्रांच है वो है CSC CA CSIT, यानी जिसका भी कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड ब्रांच है उसका 8 तारीख को है डाटा स्ट्रक्चर विद पाइथन। 9 तारीख को ऑपरेशन सिस्टम एंड एडमिनिस्ट्रेशन। 11 को है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एंड डिज़ाइन विथ जावा। और 13 तारीख को है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिसेस, ठीक है। चलिए उसके बाद है मेटलर्जी, जिसका भी ब्रांच मेटलर्जी है, ठीक है। तो मेटलर्जी वालों का पहला पेपर यानी कि 8 तारीख को फिजिकल मेटलर्जी। 9 तारीख को टेस्टिंग ऑफ मेटेलिक मटेरियल्स। 11 को है फ्यूल्स एंड रिफैक्टरीज। 13 तारीख को है ऑपरेशन मैनेजमेंट। उसके बाद AAS, जिसका भी ब्रांच AAS है, ठीक है, उसका पहला पेपर है 8 तारीख को है कंटेम्प्रोरी आर्क, यानी, ठीक है। उसके बाद 9 तारीख को है लैंडस्केप आर्क। उसके बाद 11 तारीख को है बिल्डिंग सर्विसेज 1। और 13 तारीख को है टाउन प्लानिंग एंड बिल्डिंग रेगुलेशन। उसके बाद जिसका भी ब्रांच फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। देखिए एक सब्जेक्ट बच गया AAS का, वो है कितना, 16 तारीख को है क्लाइमेटोलॉजी, ठीक है। 16 तारीख को AAS का ब्रांच का क्लाइमेटोलॉजी का पेपर है 16 सितंबर को AAS का। उसके बाद देखिए जिसका भी ब्रांच फूड टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फूड टेक्नोलॉजी का ये वाला कॉलम है, ठीक है। 8 तारीख को है टेक्नोलॉजी ऑफ सीरियल्स एंड पल्सेस। 9 तारीख को है टेक्नोलॉजी ऑफ मिल्क प्रोडक्ट्स फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। 11 तारीख को है टेक्नोलॉजी ऑफ मीट फिश पोल्ट्री प्रोडक्ट एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेज। 13 तारीख को है फूड फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजी बेकरी एंड कन्फेक्शनरीज टेक्नोलॉजी, ठीक है। फूड टेक्नोलॉजी में पता नहीं किस किस टाइप का सब्जेक्ट है, यानी सिर्फ फूड से रिलेटेड है, समझे। उसके बाद 16 तारीख को है प्रिंसिपल ऑफ फूड एनर्जी हेल्थ एंड फंक्शनल फूड्स, ठीक है। चलिए उसके बाद लास्ट जो ब्रांच बचा हुआ है वो है माइनिंग का, ठीक है, माइनिंग का।
तो माइनिंग वाला का भी बहुत ज़्यादा यहाँ सब्जेक्ट देखने को मिल रहा होगा, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट कोड के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो माइनिंग का ये वाला कॉलम है। जैसे माइनिंग का 8 तारीख को है माइन वेंटिलेशन, 9 तारीख को है माइनिंग मशीनरी, उसके बाद 11 तारीख को है इन्वायरमेंटल स्टडीज़, 13 तारीख को है माइनिंग मेथड ओपन कास्ट वर्किंग। उसके बाद आप लोगों का 16, ठीक है, 16 तारीख को यानी कि 16 सितंबर को है इकोनॉमिक्स एंड फील्ड जियोलॉजी, 19 तारीख को है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स, उसके बाद 24 को है माइन सर्वेइंग, उसके बाद है 27 को रॉक इंजीनियरिंग एंड ग्राउंड कंट्रोल। ठीक है, लास्ट एग्ज़ाम। ठीक है, तो आई होप आप लोगों का जितना भी ये एग्ज़ाम का जो डेट शीट प्रोग्राम है, जो एग्ज़ामिनेशन प्रोग्राम है, उससे रिलेटेड आप लोगों को पता चल गया होगा। ठीक है, तो अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, हेल्पफुल, तो मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स्ट वीडियो में। और आप लोगों का जितने भी जूनियर्स हैं जो इस बार एडमिशन ले रहे हैं पॉलिटेक्निक में, ठीक है, जिसका भी सेशन 2025-28 होगा, वो लोग को भी सजेशन कर दीजिएगा थोड़ा सा कि हमारे चैनल वगैरह से कनेक्टेड रहेंगे। जितने भी इम्पोर्टेंट चीज़ रहता है वो मैं बताते रहता हूँ। ठीक है, जितने भी स्टडी मटेरियल हो, नोट्स हो, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, सारा कुछ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ। ठीक है, जितने मेरे से हो पाता है सारा कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में हंसते हंसते।